जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये टाइप 2 में आएगा और ये टाइप 2 के क्वेश्चन में बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और टाइप 1 के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन भी बताया है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग टाइप 1 क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बराबर दोस्तों, यहां पे टोटल 10 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही होता है तो समझिए कि आप लोग रीजनिंग में परफेक्ट है। रीजनिंग बोले तो ये कोडिंग डिकोडिंग 10 क्वेश्चन में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही हो जाता है तो समझिए कि आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी करें एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भी शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बराबर दोस्तों, तो चलिए ज्यादा देर करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि सी का कोड क्या होगा, सी का कोड या फिर इसका कोड भाषा क्या होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। बराबर दोस्तों, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा वर्ड दिया गया है इससे जो हमारा नंबर तैयार हो रहा है वो किस प्रकार से नंबर तैयार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फोर्स को लिखा जाता है 83,052 लिखा जाता है। उसके बाद गेम्स को क्या लिखा जाता है, तो गेम्स को लिखा जाता है यहाँ पे 42,761 लिखा जाता है। बराबर दोस्तों, और उसके बाद क्या है, फोरम है, क्या है उसके बाद है हमारा फोरम, और फोरम को क्या लिखा जाता है 08957 लिखा जाता है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि सी का कोड क्या होगा। तो सी का कोड जानने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, हम लोग थोड़ा सा भी ये समझेंगे कि आखिर ये जो हमारे लेटर दिए गए हैं इनसे कितने नंबर तैयार हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और इससे कितने नंबर तैयार हो, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट को मिला करके ये जो संख्या तैयार हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सिंगल का सिंगल लेटर, ये सिंगल का ये सिंगल लेटर हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फाबेट का ये डिजिट हो जाएगा। बराबर, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी कितने कितने अल्फाबेट दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। फोरम में भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 5 डिजिट का दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में तो हम लोग ये समझेंगे ना कि एफ का कितना हो जाएगा 8, ओ का कितना हो जाएगा 3, आर का कितना हो जाएगा 0, सी का कितना हो जाएगा 5 और ई का कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे नॉर्मल में अगर हम लोग देखें तो सी बराबर कितना हो जाएगा, हम लोगों का 5 हो जाएगा। ऑप्शन में तो सी है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 5 है, तो क्या हम लोग इसको करेक्ट कर देंगे, नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 टिक लगा करके चले आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आंसर गलत है। यहाँ पे जो हम लोगों का नियम लगेगा वो लगेगा कॉमन रूल। क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे जो लगने वाले हैं नियम वो लगने वाले हैं कॉमन रूल। और कॉमन रूल क्या होता है मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे C बराबर हम लोगों को निकालना है, तो कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा C बराबर होगा वो हो जाएगा 3। कैसे हो जाएगा 3, आप लोग कैलकुलेट करके आप जैसे भी करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बस इतना बता दिया कि यहाँ पे जो लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं कॉमन रूल्स, ठीक है। तो देखिए C बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो C बराबर हम लोगों का हो जाएगा 3। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों का E बराबर जो होगा वो होगा 2, ठीक है। और फिर FOR बराबर हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, तो बचा हम लोगों के पास क्या बच गया भाई, तो यहाँ पे C बच गया ना, तो C बराबर कितना हो जाएगा 03। लेकिन C बराबर 03 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो C बराबर हो जाएगा केवल 3। बराबर दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारा कॉमन रूल्स। और कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो आंसर आया है वो C बराबर 3 आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 3 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में मंथ को ये लिखा जाता है, यानी इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है बराबर। तो चलिए हम लोग करते हैं कि वीक का आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मंथ। क्या लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ। और मंथ को क्या लिखा जाता है, तो मंथ को लिखा जाता है यहाँ पे 14, 12, 13, 719 लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लेटर है, ये अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा नंबर है कितने इसमें डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। अगर हम लोग इसको 2 के फॉर्मेट में देखते हैं तो क्या आता है भाई, यहाँ पे हम लोगों को एक अकेला दिख जाता है और एक यहाँ पे आपको डबल डबल दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे ये हमारा क्या है 14, तो 14 का क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 14 का न्यूमेरिकल वैल्यू तो 14 है ही। इसका अल्फाबेट क्या होता है, तो इसका अल्फाबेट हो जाता है आपका एन, ठीक है। और 12 का क्या हो जाता है एल, 13 का क्या हो जाता है एम, 7 का क्या हो जाता है, तो 7 का हो जाता है जी, और 19 का क्या हो जाता है एस हो जाता है बराबर दोस्तों। तो ये जो नंबर रखा गया है इसका अगर हम लोग अल्फाबेट देखते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले जो अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 और नीचे भी कितने मिल गए 1 2 3 4 5 मिल गए बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एम का ये जो एन होता है ना ये अपोजिट है, ये क्या है, ये है अपोजिट। यानी यहाँ पे जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा गया है वो अपोजिट के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या किया है कि सबसे पहले ये कर दिया है कि जो हमारा अल्फाबेट है उसको अपोजिट किया है और अपोजिट का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है। एकदम आसान भाषा में आप लोग समझिए कि जो हमारा अल्फाबेट है अल्फाबेट को अपोजिट कर दिया है और अपोजिट का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है। और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल, एन का क्या हो जाएगा एम, और टी का क्या हो जाएगा जी, एच का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। और इसी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। तो बस अब हमको ये करना है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वीक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे वीक लिख लेंगे और वीक को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पहले अपोजिट में। तो W का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो W का जो हम लोगों का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा D। क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। E का अपोजिट B, और यहाँ पे भी E का अपोजिट B, और K का अपोजिट क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अल्फाबेट आया है अपोजिट, ये सब क्या है, ये सब के सब अपोजिट है। वो सब के सब क्या है दोस्तों, अपोजिट है। ये सब के सब क्या है, यहाँ पे अपोजिट देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या है, अपोजिट है। तो ये जो हमारा अपोजिट लेटर है अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो डी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 4, बी का कितना होता है 22, बी का यहाँ पे 22 और पी का कितना होता है 16 हो जाता है। तो अगर इन सबको एक साथ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 2 2 2 1 6 आ जाएगा। तो भैया ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों का मैच कर रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए में, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये 4 1 टाइम और 2 हमारा 4 टाइम 1 6 ये हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में ब्रेव को 48 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और स्पीयर को 59 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में विक्टर को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए इसको हम लोग आसान से आसान में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भैया कैसे आसान करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रेव। क्या लिख देंगे भाई, ब्रेव लिख देंगे। और ब्रेव को क्या लिखा जाता है, तो ब्रेव को यहाँ पे लिखा जाता है 48। क्या लिखा जाता है भाई 48 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। बी का हमारा कितना हो जाता है 2, आर का कितना हो जाता है 18, ए का 1 और बी का कितना हो जाता है 22, ई का हो जाता है यहाँ पे 5। कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इन सभी नंबर को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आता है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा 18 22 हो गया 40, 40 और 5 45 46 2 48 बराबर हो जाएगा 48। यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल करके आपस में क्या कर रहा है, सबको जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये संख्या आ जा रहा है। तो अब क्या इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं, इसको सॉल्व करना यानी कि टाइम पास करना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, समय को बचाना है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इस पे जिसका हम लोगों को निकालना है। तो विक्टर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विक्टर का हम लोग निकालेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ठीक है, सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है 22, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है 9, सी का हो जाता है 3 और टी का कितना हो जाता है 20, ओ का 15 और आर का 18 हो जाता है। सबको आपस में अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो बराबर हम लोगों के पास मिल जाता है 87। कितना मिल जाता है दोस्तों 87। ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी 87 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक कुट भाषा में इसको 71 लिखा जाता है और इसको 54 लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग वही तरीका लगाने वाले हैं जो तरीका हम लोगों ने पहले लगाया। क्या तरीका लगाया कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा वर्ड दिया गया है और उसके बराबर कितना लिखा गया है, तो 71 यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसके बराबर 71 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है, क्या जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में, किस रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं और हम लोग देखते हैं फिर उसको। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, डी का 4, ई का 5, बी का 22, ओ का 15, टी का 20। ठीक है, और ई का कितना हो जाता है, ई का हो जाता है हमारा 5। अगर सबको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आता है, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे है 22 और यहाँ पे 20, 20 और 22 कितना हो गया, 42, 42 42, ये 5 5 10 कितना हो जाएगा भाई, 52, 52 और प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, 52 और प्लस 4 कर दे 56, 56 प्लस ये हमारा 15, ये हो गया 56 और प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 दिया गया है, यानी कि ये जो हमारा डिवोट है, डिवोट को 71 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जा रहा है, हम लोगों का इससे लिखा जा रहा है, यानी कि उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके आपस में क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। तो बराबर कितना आ जा रहा है, 71 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे। क्या इसको निकालने की आवश्यकता है, नहीं, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको निकालना यानी कि टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट आ जाइए किसमें, जो आपसे पूछ रहा है। तो इसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, डीजल का क्या होगा, डीजल का क्या होगा। तो हम लोग डीजल का निकाल लेंगे भाई, डीजल, वो डीजल नहीं। ठीक है, यहाँ पे डीजल वर्ड है। ठीक है, वो वाला डीजल नहीं जो गाड़ी में भरते हैं। ठीक है, तो डी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, आई का कितना हो जाएगा 9, ए का कितना, सॉरी ई का कितना हो जाएगा, तो ई का हो जाएगा 5, एस का हो जाएगा 19, ई का 5 और एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सबको आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 54 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में यदि FLED को लिखा जाता है 3921 के रूप में और गिफ्ट को इसके रूप में लिखा जाता है, कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में हंग को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, आसान इस प्रकार से हो जाता है कि जब हम लोगों से कम 2 बार इस प्रकार से पूछता है ना, एक ये, तो आसान समझ में आने लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तरीका तो पता चल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कैसे पता चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी पता चलने लगेगा मेरे तरह, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या लिखा गया है भाई, FLED को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 3921 लिखा जाता है, 3921 लिखा जाता है। तो क्या किया जा रहा है आखिरकार, हम लोग समझते हैं। क्या सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद जोड़ देंगे तो इतना आएगा, नहीं। गुणा करने पे नहीं, भाग करने पे नहीं। तो क्या हो रहा है आखिरकार, तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे काउंट। ऊपर में कितना दिया गया है, 1 2 3 4 और नीचे में भी 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं इधर भी हेरा फेरी किया जा रहा है। कितने का हेरा फेरी किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 6। एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 12। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5। डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होता है। अगर हम इसी को इसके नीचे राइट कर देते हैं तो क्या होता है भाई, देखते हैं। 6 से 3 यानी यहाँ पे -3, 12 से 9 यानी यहाँ पे -3, 5 से 2 यहाँ पे भी -3, 4 से 1 तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। तो जब ये तरीका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग हंग को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हंग, और हंग को क्या कर देंगे, हंग का हम लोग निकाल देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो h का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है भाई, तो h का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है 8। u का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है 21। n का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 14। k का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 11 होता है। ठीक है, 11 ही होता है ना, हाँ 11 ही होता है भाई। ठीक है, तो अब इन सब में से क्या करना है, -3 करना है। क्यों -3 करना है, -3 इसलिए करना है क्योंकि ऊपर में तरीका यही बता रहे कि -3 करके संख्या को लिखा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे, -3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 8 में से माइनस कर देंगे 3, बराबर हो जाएगा 5।
ठीक है, माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 है, 21 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 3 तो बराबर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। 14 में से माइनस कर देंगे 3, 11। अब यहाँ 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाए कितना, 8 आ जाएगा। तो क्या फाइनली हम लोगों को संख्या मिल गया 5 1 8 डबल 1 फिर 8 है यहाँ पे, ठीक है, 5 1 8 डबल 1 फिर 8। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों क्वेश्चन कितना बड़ा दे दे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसके कितने होते हैं, और संख्या अगर इसे बड़े बड़े रूप में दे दे तो आप बस ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर छोटे रूप में देता है, जैसे कि आप लोगों ने पहला प्रश्न देखा, ठीक है, मतलब पिछला प्रश्न देखा आपने, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि सभी संख्याओं को आपस में क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके आपस में जोड़ दे रहा था। तो जब भी छोटा छोटा संख्या दे तो समझिए कि उसमें जोड़ या तो घटाव ही होगा, ठीक है, कोई और नहीं होने वाला। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या दे दे तो कहीं ना कहीं उसमें हेरा फेरी में एक डायलॉग बना दिया हूं दोस्तों। हेरा फेरी में क्या होगा कि उसमें या तो माइनस किया जाएगा या तो जोड़ा जाएगा, और या फिर उसका अपोजिट फॉर्मेट लिखा जाएगा। यही 3 तरीका हो सकता है और कोई उसके अलावा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको 39 फ्लैंक को 32 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। इस प्रश्न को देख करके तो आप लोग बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई किया जा रहा है। तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पे किया जाएगा जोड़। क्या किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा। कैसे जोड़ किया जाएगा, मैं कैसे बता दिया, मैंने ऐसे बता दिया कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी हमारा क्या है वर्ड है, और इतने बड़े वर्ड का इतना छोटा सा नंबर बनाया जा रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं CLOAKED को हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देते हैं। इतना बराबर 39 लिखा जा रहा है, ठीक है, समझते हैं एक बार। C बराबर कितना हो जाएगा 3, L बराबर 12, O बराबर 15, A बराबर 1, K बराबर 11, ठीक है, और E बराबर 5 और D बराबर क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। आपस में चलिए जोड़ते हैं। 3 12 कितना हो जाएगा 15, 15 15 30, ठीक है, 30 5 35, 35 और 5 40, ठीक है, 40। और भाई मैं गलत तो नहीं जोड़ रहा हूँ यार, ठीक है। सबको आपस में जोड़ने के बाद टोटल जो सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 39 है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 51 में से इसको हम लोग घटा देते हैं। 39 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो टोटल हो रहा है सम, यानी टोटल सम में से 12 माइनस करने हैं। टोटल सम में से क्या करना है 12 माइनस करने हैं, ठीक है। तो यही तरीका अब हम लोग इसको निकालने में देखते हैं, यूज करते हैं। FLOCKED को निकालते हैं भाई। F का कितना हो जाता है, तो F का हो जाता है 6, L का 12, O का 15, C का 3 और K का 11, E का 5 हो जाएगा, और D का कितना हो जाता है 4 हो जाता है। इन सबको अगर आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, सबको आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 56। कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे -12 किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12। तो 56 में से जब हम लोग 12 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 44। कितना मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा हम लोगों को 44। तो क्या 44 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, हाँ दोस्तों 44 करेक्ट आंसर होगा अगर ऑप्शन में मिलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का 44 मैच कर गया, इसीलिए 44 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में यदि ब्रदर को 14 के रूप में लिखा जाता है और एक्टिव को 12 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में चॉकलेट को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए हर बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है। ये तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रदर को क्या लिखा जाता है 14 लिखा जाता है, एक्टिव को 12, तो चॉकलेट को कितना लिखा जाएगा, कितना रूप में कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ब्रदर। क्या लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ब्रदर। ब्रदर को क्या लिखा जाता है 14 लिखा जाता है, ठीक है।
कैसे 14 लिखा जा रहा है? अगर सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके आपस में जोड़ भी देते हैं ना तो भी 14 नहीं आएगा, 14 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, कम नहीं आएगा, 14 से ज़्यादा आएगा। एक्टिव को भी अगर सभी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के आपस में जोड़ देते हैं ना तो 12 से अधिक आएगा। तो यहाँ पे ये 14 कैसे आ रहा है? आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 14 कैसे आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो 14 लाया जा रहा है वो कैसे लाया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया है कि सभी लेटर को आपस में काउंट कर दिया है, ठीक है, और उसमें 2 से गुणा कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं? तो टोटल लेटर है 7 और यहाँ पे है 14। तो 7 का 2 गुना कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो यहाँ पे 14 लिखा है। अब यहाँ पे एक्टिव को भी हम लोग देख लेते हैं, ACTIVE, एक्टिव को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लेटर हैं और 6 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर कितना आता है? 12, और यहाँ पे 12 लिख रहा है, ठीक है। तो चॉकलेट का क्या होगा? तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है तो 9 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 18 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में मोबाइल को 18 और टेलीविजन को 30 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कंप्यूटर को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में यदि कैब को 75 के रूप में और डीआईपी को 52 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में फ्लाई को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे CAB को लिखा जाता है 75। क्या लिखा जाता है? 75 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अगर सबको आपस में जोड़ देते हैं ना तो भी 75 नहीं आएगा, 75 से कम आएगा। अगर सबको आपस में गुणा कर देंगे ना तो 75 से या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, ऐसा, लेकिन 75 नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं इसका अपोजिट, ठीक है। इसका क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब भी किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का अगर संख्या बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें वही 3 चीज होता है, या तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में क्या करता है? लिख दिया जाता है, या फिर उसको क्या किया जाता है? अपोजिट के फॉर्मेट में किया जाता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सी का या अपोजिट हम लोग देखते हैं। तो सी का अपोजिट क्या हो जाता है? एक्स। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। और बी का अपोजिट क्या हो जाता है भाई? तो बी का अपोजिट हो जाता है वाई, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 24। y का कितना, यहाँ पे z है ना, z का कितना हो जाता है? 26। और y का कितना हो जाता है भाई? y का हो जाता है 25। इसको आपस में जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 24 26 कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। और 50 + 25 बराबर हो जाता है 75। कितना हो जाता है? 75 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जो हमारा वर्ड है उसका अपोजिट लिखा जा रहा है और वो अपोजिट का हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के आपस में जोड़ दे रहा है। ये तो तरीका लग रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? फ्लाई का निकाल लेते हैं। इसका निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका निकालना यानी कि टाइम वेस्ट करना। तो फ्लाई का डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए? निकालिए। तो FLY का अपोजिट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो FLY का अपोजिट क्या हो जाता है? F का अपोजिट कितना हो जाता है? U हो जाता है। कितना नहीं, मतलब U हो जाता है। और L का अपोजिट O, Y का अपोजिट B हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा Y का अपोजिट B या B का अपोजिट Y, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। UOB का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना जाता है? तो U का हो जाता है 21, O का हो जाता है 15, B का हो जाता है 2, ठीक है। आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भाई? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाता है टोटल, यहाँ पे 21 15 कितना हो जाता है? 36। और 36 + 2 बराबर कितना हो जाता है? 38। कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। ऑप्शन में 38 है। ऑप्शन नंबर बी 38 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 तो यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में मैरिन को 100 और नॉर्मल को 126 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में इसको किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसका सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने पर अगर ये 100 नहीं आता है, ठीक है, तो आप 100 को माइनस कर
दीजिएगा, जितना भी आएगा उसमें से ये 100 को माइनस कर दीजिएगा और जितना माइनस हो रहा होगा समझिएगा कि वही आपको इसको निकालने में किया जाएगा। बस ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताने हैं। उम्मीद है ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया हूं अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, 10 में से आपका कितना सही हुआ है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए करते हैं यहीं पे हम लोग ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।